हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे बोला गया है कि जो भी हमें कुछ नंबर दिए गए हैं और हम इनको क्लासीफाई करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल है। उसके बाद हमें उस आंसर का हमें रीज़न देना है। ठीक, चलिए। उससे हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यही होते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट पहचाने कैसे? तो इसके पहचानने का एक तरीका होता है कि इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होंगे। और क्या? और परफेक्ट क्यूब रूट भी नहीं होंगे, क्यूब रूट नहीं होंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि हमारा रूट 3/81, इसको चेक करते हैं। पहले को 3/81 हमें ऐसी देख के नहीं बताना कि ये किसी का क्यूब है, पहले हमें सॉल्व करना है। हम इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकें उतना सिंप्लीफाई करना है। ओके, हमने 3 से 81 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 1/27। देखो 3 2 6 और 3 7 जा 21। ठीक, 1/27 आ गया। तो अब इससे कुछ बाहर आ सकता है क्या? कुछ आ सकता है? हाँ, 1 आ सकता है, लेकिन 1 को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 27 बाहर आएगा नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 27 तो 3 का क्यूब होता है, लेकिन वो क्यूब होता है, यहाँ पे हमें स्क्वायर है, ये चीज़ जो है वो है स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तब ये क्या होता? तब ये क्यूब रूट होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा 3 लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो ये क्या है? स्क्वायर रूट। इसलिए हमारे आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, ये इर्रेशनल नंबर है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा? इर्रेशनल नंबर। सेकंड पे आते हैं। रूट 361, ये आपको किसी का स्क्वायर दिख रहा है? चेक कर लेते हैं। लास्ट में 1 आया है, मतलब 9 का स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि 9 के ही 9 9 जा 81 उसी के लास्ट में आता है। चेक करते हैं क्या 19 का है ये? 9 9 जा 81, 1 8 6 1 1 1 यहाँ पे 2 1 1 जा ये 2, ये हुआ 361 किसका है? 19 का है। तो हाँ, ये है परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका? 19 का। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेशनल नंबर। ऐसे ही हम अब देखिए, रूट 21 हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। हमें इसमें डायरेक्ट दिख रहा है रूट 1.44 है, ये हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 12 का है। किसका दिख रहा है? 12 का है। 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो आंसर आता है 144, लेकिन अगर हम 1.2 का करें तो ये 144 और यहाँ पे 1 पॉइंट है, ये है 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 144 आया, 1.44 यहाँ पे भी 1.44 है, तो ये किसका स्क्वायर है? 1.2 का परफेक्ट स्क्वायर है, हमें मिल गया। तो ये भी हो गया रेशनल। अब आते हैं 2 इसमें 5th में आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें है 2/3 रूट, इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं। 5th है हमारा, कितना है? 2/3 रूट 6। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे P/Q की फॉर्म में 2/3 तो लिखा है, ये तो है फ्रैक्शन में, लेकिन बेटा ये रूट 6 नहीं है ना। अगर ये रूट 6 भी फ्रैक्शन में लिखा होता या फिर परफेक्ट क्यूब या फिर परफेक्ट स्क्वायर रूट होता तो हम कह सकते थे कि ये रेशनल नंबर है। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, रूट 6 हमें पता है क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। इस वजह से ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। ओके, तो ये भी हो गया इर्रेशनल नंबर। 4.1276 ये टर्मिनेट हो गया, और जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता था वो क्या कहलाता था? रेशनल। ओके, 22/7 ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया? रेशनल। ये 1.23
2 3, ये 2 3 3, 2 3 3। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा से 8th है, देखो इसमें क्या हो रहा है, 1.23 था, उसके बाद वापस से 2 आया, लेकिन इस बार डबल 3 आ गया, तो ये 2 3 रिपीट तो नहीं हुआ है ना। इस बार क्या हुआ, 3 बार 3 आ गया, आगे क्या होगा, 4 बार 3 आ जाएगा, फिर 5 बार 3 आ जाएगा, तो ये कभी टर्मिनेट तो होगा नहीं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखते हैं ये रिकरिंग है कि नहीं है, रिपीट तो नहीं हो रहा है ये, क्योंकि हर बार एक जो 3 है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। अब आते हैं इसमें 3.04, 004, 0004, तो ये भी हो गया इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें भी रिपीटिंग नहीं है। फिर 2.356, 356, 56, 56, 56। अब देखो इसमें हर बार 56, 56, 56 रिपीट हो रहा है। अब मैंने बताया था जो भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, हम डॉट डॉट लगाया मतलब ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 5 6 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। अभी 6.834, 834 ये भी बार बार 2 बार रिपीट हुआ है, तो आगे भी रिपीट होगा, तो ये नंबर भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। ओके बच्चों, डन।